आइए आपको सीधे ले चलते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के वर्चुअल संबोधन में। फेसबुक पेज के जरिए, यूट्यूब पेज के जरिए वो संवाद कर रही हैं। एक ही तरीका है और ये कोई नया मेरा तरीका नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, उसके बाद बुद्ध भगवान ने भी कहा, गुरु नानक जी ने भी कहा, नफरत का मुकाबला सिर्फ प्रेम कर सकता है। सिर्फ जो नकारात्मक चीज है उसके सामने कोई भी नकारात्मक चीज अगर हम डालें तो हम उसी चीज में उसी नकारात्मकता में हम फंस जाएंगे। नकारात्मक चीजों का मुकाबला सिर्फ सकारात्मक चीजें कर सकती हैं। इसलिए जब हमने ये अपनी कैंपेन्स शुरू की, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आगे आप देखेंगे कि हमारी एक दो और कैंपेन्स भी हैं, सिर्फ सकारात्मक कैंपेन्स हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी नकारात्मक बात में पड़ें। हमें परवाह यह है कि हम विकास कैसे लाएंगे, हमें परवाह यह है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हमें परवाह यह है कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे दिलाएंगे, हमें परवाह यह है कि जो तमाम हजारों नौजवान हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, बार बार किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या रोजगार के लिए वो जितने टेस्ट होते हैं वो दे रहे हैं, किसी घोटाले की वजह से फिर से देना पड़ रहा है, टेस्ट देने के बाद आपको कट ऑफ मार्क आपका बदला जा रहा है। इन चीजों के साथ हम कैसे डील करेंगे, इनको कैसे हम हटाएंगे, बाधाएं कैसे हटाएंगे, ताकि जितने भी मौके हैं, चाहे रोजगार के मौके हैं, सशक्त होने के मौके हैं, नौजवानों को मिले, महिलाओं को मिले, और लोग जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब त्रस्त हैं। तो जो राजनीति में जो हिंसा लाना चाहते हैं, जो नफरत लाना चाहते हैं, उनका एक मकसद होता है। मकसद ये है कि आप उनसे सवाल ना करें, आप उनसे जो एक्चुअल चीजें हैं कि भाई तुम मेरे लिए कर क्या रहे हो, ये आप पूछोगे नहीं। तो इनका फायदा कुछ ऐसी पार्टियों का ही होता है। अंत में आप सोचिए, आप नेता हैं, आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना दिया। अब आपको मालूम है कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो मैं धर्म की बात करूंगा, मैं जाति की बात करूंगा, नफरत की बातें करूंगा, तो वोट मिल जाएगा मुझे। तो आप काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगे आप काम तभी करेंगे ना जब आपको मालूम है कि 5 साल बाद आपको उस काम पे जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो ये राजनीति में खास तौर से समाज में जो नकारात्मकता, हिंसा फैल रही है, इसका मुकाबला एक्चुअली सकारात्मक राजनीति, प्रेम, करुणा भाव, सबको एक साथ लेकर उन चीजों के बारे में हम बात करें जो एक्चुअली हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को सुधारें, हमारे समाज को सुधारें, हमारा जो आपसी प्रेम है उसको बढ़ाएं। बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया मैंने। अच्छा, अब आपने महिलाओं को चुनाव के टिकट में 40% आरक्षण दिया है, जो कि अच्छा कदम है, थैंक यू। लेकिन क्या राजनीति महिलाओं के लिए सेफ है? जो महिलाएं पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं लेकिन डरती हैं, उनसे आप क्या कहेंगी? देखिए, आप देखेंगे कि जो लिस्ट हमारी आएगी महिलाओं की जो टिकट चाहती हैं, उसमें ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मिसाल के तौर पर मैं बता देती हूँ कि एक महिला जिसने पंचायत का चुनाव लड़ा और भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उससे लड़ाई की, उसकी साड़ी फाड़ दी, और हमारी पार्टी में नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी में थी। मैं गई, उनसे मिली उस समय। वो चुनाव लड़ेंगी, उनको मौका मिल रहा है। क्यों? देखिए, क्योंकि और मैं उनसे कह रही हूं कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी, पूरी पार्टी आपके साथ है। आप खड़ी होंगी, आप खड़े होइए, आप लड़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये हमें कदम उठाना पड़ेगा।
हमें थोड़ा सा अपना मन बना के, अपना धैर्य बनाकर, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। और जब हम एकजुट होंगे, जब पूरी कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है, तो उसकी सुरक्षा ऑटोमेटिकली उसको मिलेगी, उस पार्टी की मजबूती से, हमारे समर्थन के साथ, और हम उसके लिए समर्पित हों, उसके साथ वो खड़ी हो पाएगी और उससे सुरक्षा मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप महिला हैं, आप पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, आप डर रही हैं, घबरा रही हैं, मेरे पास आइए, मेरे से मिलिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।